Question number 21. Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. मतलब ये first unit test का है, ये second unit test का है. And the minimum marks he should get in third in order to have average at least 60 marks. ये कह रहा है कि तीनों unit test का जो average है, तो average कैसे निकालते हैं? तीनों unit test में marks का sum divided by 3. This should be at least 60 marks. मतलब 60 marks भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए. एटलीस्ट 60 मार्क्स, ये ऐसा कह रहा है. ठीक है, अब यही एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 145 प्लस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35. तो थर्ड यूनिट टेस्ट में एटलीस्ट उसके 35 मार्क्स होने चाहिए. 22. टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ, एवरेज कितना बता रहा है? एवरेज शुड बी गिवन, एवरेज मस्ट बी 90 मार्क्स और मोर. ठीक है, और मोर इन द फर्स्ट 5 एग्जामिनेशंस. टोटल एग्जामिनेशन, टोटल एग्जाम्स कितने हैं? 5 हैं. और एक सुनीता है जिसके फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस में मार्क्स ऐसे थे, कुछ 87 थे, 92 थे, 94 थे और 95 मार्क्स थे सुनीता के. ठीक है, ओके. कह रहा है कि फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन. टू फाइंड मार्क्स इन, टू फाइंड ऐसे लिखना है. ठीक है, टू फाइंड मिनिमम मार्क्स इन, मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्जाम, 5th एग्जाम, ये ऐसे इस तरीके से लिखना है. ठीक है, दिस इज हाउ द वर्ड प्रॉब्लम इज टू बी मेड, ऐसे लिखना है. ठीक है, एवरेज, एवरेज मतलब AVG, अगस्त नहीं है, ये एवरेज है, एवरेज. राइट. सो अब इसके आगे क्या करेंगे? सोल्यूशन. ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है, एवरेज मार्क्स ऐसे लिखेंगे सबसे पहले तो कि लेट द मार्क्स इन, लेट मिनिमम मार्क्स in 5th exam is equal to x. ठीक है, therefore as per question, as per question क्या बोला था कि एवरेज जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए. तो एवरेज मतलब 87 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स. अब टोटल इतने मार्क्स हैं सारे एग्जाम्स के, डिवाइडेड बाय 5. दिस इज एवरेज. This must be greater than or equal to, this must be at least 90 marks, 90 marks और more. ठीक है, तो अब x की वैल्यू कैसे आ जाएगी? ये आराम से अब निकल जाएगा, इसमें तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है ना. तो इट इज़ नियरली इक्वल टू, इफ़ वी कैलकुलेट, दिस इज 368 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82. सो अब ये देयरफॉर ऐसे लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्जाम मस्ट बी 82 आंसर. ठीक है, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग. राइट. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers. तो consecutive odd positive integers, consecutive odd positive integers के बारे में बोल रहा है. both of which are smaller than 10, both of which are smaller than 10, both are less than 10, less than or equal to नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. sum is more than or equal to 11 नहीं बोल रहा है, their sum is more than 11. अब consecutive odd positive integers है, तो अगर एक को मैं x अज्यूम करूंगा तो ऑड नंबर है, कंजिक्यूटिव है, तो दूसरा x+2 ही हो सकता है ना. ठीक है, मान लो कि अगर एक 3 है तो दूसरा 5 हो सकता है. ठीक है ना. राइट. देयर सम इज ग्रेटर देन 11. तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ होता तो ठीक है, 3 है और 5 है, तो मतलब अगर एक x है तो दूसरा x+2 ही हो सकता है. मतलब ये कहने का मतलब है कि कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं
एक x होगा तो दूसरा x+1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ऑड होगा x तो दूसरा तो इवन ही होगा x+1, ठीक है। तो इसलिए अगर कंजिक्यूटिव ऑड लेना है तो x और x+2 लेना है, तो सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दे विल राइट लेट कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी क्या है, x एंड x+2 ऐसे ले लेंगे। फिर बोल रहा है कि बोथ ऑफ विच आर लेस देन 10, तो एज पर क्वेश्चन both of the odd positive integers are less than 10, तो x is less than 10, x+2 is less than 10, जिसका मतलब है कि x is less than 8। तो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, और तीसरा क्या है कि देयर सम इज ग्रेटर देन 11, तो x+2 जो दो कंसेक्यूटिव हैं इन दोनों के सम है, दिस इज ग्रेटर देन 11, तो 2x+2 इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 4.5, और इंटीजर्स हैं तो इसीलिए x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं इंटीजर्स के केस में, x इज ग्रेटर देन 4.5 है, ठीक है। तो मतलब 5, 6, 7 एंड बियॉन्ड, इसका मतलब x ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोग को मिली है, x इज लेस देन 10 का मतलब, और x इज लेस देन 8 और x इज ग्रेटर देन 4.5, एंड x इज एन इंटीजर ऑफ कोर्स, ठीक है। x इज एन इंटीजर, ठीक है ना, x एक इंटीजर है, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से बढ़ना है अभी, अब देखते हैं। देखिए 3 इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे ज़रा प्लॉट करके देखते हैं, और कॉमन सोल्यूशन जो है वही आंसर होता है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है x इज़ लेस देन 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये 10 है ना। दूसरा 8 ये इधर है, और 1 2 3 4 और 5 4.5 समथिंग इधर है ना। तो x इज लेस देन 10 इज द फर्स्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल x इज लेस देन 10, ये कौन कौन से हो सकते हैं इसके, ये हो सकता है, 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 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा भी जितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। x इज लेस देन 10 वाले तो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, मतलब कि आपके क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकते हैं, और यहाँ से फिर -1 -2 -3, ठीक है, डॉट 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 यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो ये है x इज लेस देन 10, दूसरा है x इज लेस देन 8, दूसरा क्या बोल रहा था कि x इज लेस देन 8, 8 से भी छोटा है, ठीक है। तो x इज लेस देन 8 मतलब कि ये डॉट 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 -3 -2 ये सारे इंटीजर वैल्यूज हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ही है, क्योंकि 8 से छोटा होना चाहिए। तीसरा है x इज ग्रेटर देन 4.5, जो तीसरा है वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन 4.5 द इंटीजर्स दैट इट कैन टेक, और ये x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो 4.5 से बड़ा है, इसका मतलब 4.6 तो नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है, तो ये हो सकता है 5 6 7 8 9 डॉट 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 चलते रहेगा। अब इन तीनों में, मतलब इन तीनों को हम लोग एक ब्लैक बॉक्स में डाल देते हैं, इन तीनों के सॉल्यूशंस को हमने एक ब्लैक बॉक्स में डाल दिया, और हमने कॉमन सॉल्यूशन देखे जो तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन क्या क्या है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, और 7 कॉमन है कि नहीं। 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, और 7 कॉमन है, ठीक है। तो x हो सकता है 5 हो सकता है, x हो सकता है 6 हो सकता है, x हो सकता है 7 हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता भाई, हो सकता है कि नहीं। 5 6 और 7, ठीक है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7 हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर x 5 है तो x+2 क्या होगा, और कंसेक्यूटिव ऑड वाला 7 हो जाएगा। अगर x 6 है तो x+2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अगर x 7 है तो x+2 क्या हो जाएगा, 9। तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इस केस में क्या है, 5,7, इस केस में क्या है 7,9, और इस केस में क्या है 6,8। तो पहली बात तो 6,8 तो ऑड है ही नहीं, 6,8 तो ऑड है ही नहीं, तो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। तो ये दो आंसर्स हो सकते हैं कि नहीं, दिस 2 आंसर्स आर पॉसिबल और नॉट। So the possible answers are
possible odd consecutive integers are 5, 7 and 7, 9. राइट तो क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है भाई, और क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। मतलब कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नेचुरली अगर एक x होगा दूसरा x+2 होगा, दैट्स इट। ये बोला बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब पहली बात तो x इज लार्जर देन 5 है और x+2 इज लार्जर देन 5 है। तो इस केस में x इज ग्रेटर देन 5 आंसर आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन, x इज ग्रेटर देन 3 आंसर आ रहा है सेकंड इक्वेशन। और बोल रहा है कि एंड देयर सम इज लेस देन 23, मतलब इन दोनों का सम x और x+2 जो इन दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इनका जो सम है दिस इज लेस देन 23। लेस देन इक्वल टू 23 नहीं बोला, लेस देन 23 बोला है। तो 2x+2 इज लेस देन 23, 2x इज लेस देन 21 एंड x इज लेस देन 10.5। और ये क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, फोकस करना भाई, इंटीजर्स है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इज लेस देन 10.5। अब x इज लेस देन 5 है पहला इक्वेशन, x इज ग्रेटर देन 5 है, x इज ग्रेटर देन 3 है और x इज लेस देन 10.5 है। तो अब इसमें हम लोग नंबर लाइन पर पहले देखेंगे प्लॉट करके, ठीक है, और उस हिसाब से अब हम लोग बनाएंगे। क्या है भाई? 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इस टाइप का कुछ आ जाएगा यार। ठीक है, तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 का मतलब है, और इंटीजर है वो, तो 6 ले सकता है, 7 ले सकता है, 8 ले सकता है, 9 ले सकता है, 10 ले सकता है, 11 ले सकता है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे वैल्यूज वो ले सकता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3। तो x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब है वो 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, 6 ले सकता है, 7 ले सकता है, 8 ले सकता है, 9 ले सकता है, 10 ले सकता है, 11 ले सकता है, उस टाइप का कुछ है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कह रहा है x इज लेस देन 10.5। x इज लेस देन 10.5 का मतलब क्या है? x इज लेस देन 10.5 का मतलब वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 10.5 से कम बट इंटीजर होना चाहिए। तो ये ले सकता है, 10 ले सकता है, 9 ले सकता है, 8 ले सकता है, 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे वैल्यूज ले सकता है, राइट। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मुझे इन तीनों इक्वेशंस के कॉमन सोल्यूशन चाहिए। तो वो टिक्स जो हैं, जो कि तीनों इक्वेशन में जो टिक जो मैंने बना रखे हैं, जो तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, और तीनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या है देख लीजिए। यहाँ से देखते हैं, 6 वाला तो टिक तीनों में है, कॉमन है, तो 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है इन तीनों में। और बाकी में तीनों कॉमन नहीं है, जैसे इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, इसमें भी 2 ही कॉमन है, इसमें 2 ही कॉमन है, इसमें एक ही कॉमन है, इसके बाद सिर्फ 2 ही कॉमन है। जो जिसमें तीनों कॉमन है वो क्या वैल्यूज हो सकते हैं? एक्स के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं और 10 हो सकते हैं। बट एज पर क्वेश्चन ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन है, तो ये दोनों तो खत्म ही हो गए, ये दोनों तो वैसे भी खत्म हो गए, राइट। ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं अपने आप पूरी तरीके से। तो बच क्या गया? देयरफॉर x क्या हो गया? 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है, ठीक है। और x+2 बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, x+2 या फिर 10 हो जाएगा, या फिर 10+2 12 हो जाएगा, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग, x और x+2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। देयरफॉर ऐसा लिखेंगे, कंसेक्यूटिव ऑड इवन है ना इसमें, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर 6, 8, 8, 10, 10, 12। आंसर, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 मेरे हिसाब से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये कह रहा है कि भाई द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मान लो ट्राइंगल है यार, कुछ इस टाइप का कुछ है, मान लो लॉन्गेस्ट साइड, मान लो ये जो है इसका लॉन्गेस्ट साइड, इसको पकड़ लो, इसको x ले लो,
और लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को अगर x ले लेंगे तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड 3x हो जाएगा नहीं हो जाएगा यार। इसको अगर x ले लेंगे शॉर्टेस्ट साइड को तो लॉन्गेस्ट साइड को 3x ले लेंगे यार। एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर एक लॉन्गेस्ट साइड जो 3x है तो थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दैट। अब थर्ड साइड तो 3x माइनस 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 3 साइड्स हो चुके हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, तो पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 मतलब इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। 61 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड एक्स निकालने बोल रहा है बिकॉज एक्स इज द शॉर्टेस्ट साइड दैट वी हैव कंसिडर्ड। तो पैरामीटर का फॉर्मूला तो सिंपल है यार, एक्स प्लस 3x माइनस 2, दिस इज एट लीस्ट 61 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। So this means 7x minus 2 is greater than equal to 61 and 7x is greater than equal to 61 plus 2 which is 63 and x is greater than equal to 63 upon 7 which means x is greater than equal to 9. So x की वैल्यू क्या हो सकती है यार, x की वैल्यू द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या हो सकता है, तो ऐसे लिखेंगे यार, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड is